चलिए बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री में एक टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण आखिर हम लोग संतुलित कैसे करते हैं। उससे पहले हमको ये जानना है कि रासायनिक समीकरण मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसके बारे में समझेंगे कि ये क्या होता है। चलिए लिखते हैं। फिर देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण वह होता है जिसमें जिसमें समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर समीकरण के दोनों ओर तत्व के परमाणुओं की संख्या तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। चलिए भाई, इसका एग्जांपल देखते हैं। क्या हो सकता है एग्जांपल? देखिए, जैसे जब हम हाइड्रोजन और क्लोरीन का अभिक्रिया करवाते हैं तो इससे बनता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए, इसको अब डेफिनेशन को आप फिर से पढ़ना चाहिए। संतुलित रासायनिक समीकरण वह होता है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। यहाँ पास एक बात आया, दोनों ओर। देखिए, एरो के एक तरफ एक ओर है, एरो के दूसरी तरफ दूसरी ओर है। एरो का जो लेफ्ट एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों। और एरो के बाद को हम लोग बोलते हैं उत्पाद। इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको एक और चीज बोला जाता है, इसको हम लोग कहते हैं प्रतिफल भी, और इंग्लिश में इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं प्रोडक्ट। तो यह बोल रहा है डेफिनेशन कि जितने तत्वों की संख्या इधर है अर्थात अभिकारक में है, उतने ही तत्वों की संख्या कितने होनी चाहिए उत्पाद में। तो आइए चलिए गिनते हैं। सबसे पहले इसका जो एरो है इसको लक्ष्मण रेखा मार के इसमें एक लाइन खींच देते हैं और जितने तत्व है इसको लिख लिया जाता है। इसमें एक हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। जब अभी एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो तत्व अभिकारक में है वही तत्व उत्पाद में रहेंगे, अलग से कोई तत्व आने वाला नहीं है। मतलब अभिकारक से ही उत्पाद का निर्माण होता है। इस बात को आप क्लैरिटी रखिएगा। ठीक है, चलिए। तो अगर HCl अभिकारक है तो HCl उत्पाद में भी रहेगा। ये बात समझ में आ गई होगी मेरे को लगता है। ठीक है, अब गिनिए। यहाँ पास हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है? 2। यहाँ पास यहाँ और फिर यहाँ क्लोरीन की मात्रा कितनी है? 2। अभिकारक में हाइड्रोजन की मात्रा 2 है, क्लोरीन की मात्रा 2 है। तो उत्पाद में चलिए गिनते हैं। उत्पाद में हाइड्रोजन की मात्रा 2 है और क्लोरीन की मात्रा भी 2 है ना। तो इसका मतलब ये समीकरण क्या है? संतुलित। क्या है? संतुलित। ठीक है, ये ऑलरेडी संतुलित समीकरण, इसको बोलते हैं संतुलित समीकरण। लेकिन अगर क्या होता है, अगर मैं यहाँ पास से 2 हटा देता, जब मैं यहाँ से 2 हटा देता तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाती है? 1। और क्लोरीन की संख्या भी क्या हो जाती है? 1। तो याद रखिए, हमको संख्या क्या करना है? समान रखना है। क्या रखना है? समान। तो इसी को मतलब अभिकारक में जितना संख्या है उतना ही संख्या किसमें होना चाहिए? उत्पाद में। मतलब दोनों आपस में क्या होना चाहिए? बराबर। तो इसी को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं? एक नियम को फॉलो करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण संतुलित करना। 2 मेथड आपको मैं सिखाऊंगा, एक ये वाला जिसको हिट एंड ट्रायल बोलते हैं, एक लॉन्ग मेथड। दोनों मेथड मेरे को लगता है आप लोग आज सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अगर देखिए, मैं 2 को 1 बना सकता हूँ कि 1 को 2 बना सकता हूँ। जाहिर सी बात है भाई कि मैं 1 को 2 बना सकता हूँ। तो क्या करूंगा कि 1 2 बन जाएगा। बहुत, इसमें बस क्या करेंगे? 2 से गुणा। क्या कर देंगे? 2 से गुणा। तो ये क्या हो जाएगा? 2। क्लोरीन को 2 बनाने के लिए क्या करूंगा? इसमें भी मैं क्या करूंगा? 2 से गुणा। तब क्लोरीन भी कितना हो जाएगा? 2। मतलब दोनों को बैलेंस करने के लिए हमको कितना चाहिए? 2। ठीक है, तो अगर ऐसे और ऐसे नहीं लिखा जा सकता बच्चों, ठीक है ना। इसीलिए जब दोनों की संख्या समान है तो हम लोग लिखते हैं सामने, और जो सामने रहता है इसको बोलते हैं हम लोग मोल की संख्या। क्या बोलते हैं? मोल की संख्या। ये यह डिनोट कर रहा है कि इस चीज में H भी 2 है और Cl भी 2 है। ऐसा करने पर हमारा रासायनिक समीकरण क्या हो जाता है? संतुलित हो जाता है। क्या हो जाता है? संतुलित। इसको हम अभी विस्तार में समझेंगे कि रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित होता है, कैसे नहीं संतुलित होता है। पहले इसको मैं मिटा लेता हूँ।
देखिए एक हम लोग उदाहरण लेते हैं और सिंपल सा एग्जांपल। जब हम लोग हाइड्रोजन अर्थात O2 का ऑक्सीजन O2 से अभिक्रिया H2 का O2 से जब अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है H2O। इसको क्या बोलते हैं जल। तो मैं आपको पहले क्या बताया था, जहाँ निशान है एरो है वहां पास क्या खींच लीजिए, लक्ष्मण रेखा खींच लीजिए। उसके बाद जितने तत्व है उसको लिख लीजिए। यहाँ पास कितना तत्व है, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है। तत्व हमेशा अलग अलग लिखना है, तत्व को हमको छांटना है। पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व हैं, 118 तत्वों को आपको छाट छाट के लिखना है, ठीक है। पॉलीएटॉमिक को बाद में उसका बात करेंगे। पॉलीएटॉमिक मतलब जैसे कि सल्फेट, ठीक है ना, ये सब वगैरह का बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ केवल तत्व। तो इधर अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो हमारा उत्पाद में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होगा। इसको भी सबसे पहले लिख लो, ठीक। अब इसके बाद गिनो, सबसे पहले अभिकारक को गिनो। इसमें हाइड्रोजन कितना है 2, इसमें ऑक्सीजन कितना है 2। इधर गिनो, इसमें हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1। मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो आपस में बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन बराबर में नहीं, ऑक्सीजन बराबर में नहीं है। तो हमको किसको संतुलित करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को हम 2 करने के लिए क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे 2 का। किसका गुणा करेंगे 2 का, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन ये 2 को हमको यहाँ नहीं बैठाना है, ध्यान रखिएगा, हमेशा बैठाना कहाँ है मोल में। कहाँ बैठाना है मोल में। तो उत्पाद को बैलेंस करना है तो उत्पाद के ही मोल में बैठाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए 2, क्या लिख दिए 2। इससे हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया 2, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया 2 दूना 4, क्योंकि हाइड्रोजन पहले से 2 था, यहाँ से और यहाँ से दोनों में क्या होता है गुणा। हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी 4। समझ गए इस बात को। तो अब देखिए इधर 4 हो गया इधर 2 हो गया, तो हाइड्रोजन क्या हो गया इम्बैलेंस हो गया, मतलब ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो इस हाइड्रोजन को जब बैलेंस करने जाएंगे तो ये 2 को आप ऐसा क्या करेंगे कि वो 4 बन जाएगा। तो सबको मेरे को लगता है 2 का पारा याद होगा, क्या करिएगा सिंपल सा 2 से गुणा कर दीजिएगा, तब ये क्या हो जाएगा 4। तो ये 2 से जो गुणा किए उसको आपको कहाँ बैठाना है मूल, कहाँ बैठाना है मूल। तो ये क्या हो गया, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 4, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 4, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2। मतलब ये केमिकल बैलेंस क्या है, मतलब केमिकल इक्वेशन क्या है बैलेंस, केमिकल इक्वेशन बैलेंस, मतलब ये है रासायनिक समीकरण संतुलित। तो एक मेथड तो ये हो गया, हमारा फर्स्ट मेथड। कौन सा मेथड है फर्स्ट मेथड। एक हम लोग दूसरा मेथड का बात करते हैं, चलिए देखते हैं दूसरे मेथड क्या हो सकता है, ठीक है। दूसरा मेथड का बात करते हैं। देखिए जब हम मैग्नीशियम, जिसका संकेत क्या होता है Mg, ठीक है, जब हम मैग्नीशियम की अभिक्रिया HCl से करवाते हैं, किससे करवाते हैं HCl से, तो हमको अभिकारक में मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मिलता है, ठीक है ना। मतलब हमको उत्पाद में प्रोडक्ट के रूप में हमको क्या मिलता है मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। अब आप यहाँ पास देखिए, अब आपको लिखने का जरूरत नहीं है, आप इतना प्रैक्टिस कीजिए कि आप यहाँ गिन के बता सकते हैं कि कितना है कितना है। मैग्नीशियम यहाँ पास कितना है 1, यहाँ पास कितना है 1, क्लोरीन यहाँ पास कितना है 1, क्लोरीन इधर कितना है 2, हाइड्रोजन यहाँ कितना है 1, हाइड्रोजन यहाँ कितना है 2। मतलब आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये बैलेंस क्या है, मतलब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है, ये हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है, समझ गए। तो इसको हम लोग को संतुलित करना पड़ेगा। तो ये आपको मैं सेकेंड मेथड समझा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा मेथड क्या होगा, बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, इसमें चांस बहुत कम रहता है कि गलत होगा। अगर आप इसका प्रैक्टिस कर लोगे तो ना के बराबर गलती होने का चांस है। देखिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले इस वाले को मान लेंगे आप A, इसको मानेंगे B, इसको मानेंगे C, इसको मानेंगे D, ठीक है। मतलब ABCD सिंपल सा लिखना, ठीक। अब इसमें स्टेप नंबर 1 याद रखिएगा। स्टेप वन यह कहता है कि हमें क्या करना है, तत्व को लिखना है, तत्व को अलग करना है, तत्व को अलग करना है, तत्व को अलग करना है सिंगल, ठीक है ना। अब बात समझिएगा, अभिकारक मतलब रिएक्टेंट का कंपैरिजन हम लोग प्रोडक्ट से करेंगे, मतलब उत्पाद से करेंगे, क्योंकि आखिर में बात तो वही होता है कि अभिकारक से मिलकर ही हमारा उत्पाद बनता है। इसलिए आप लोग समझिए इस बात को, ठीक है। ए का तुलना हम लोग इधर करेंगे, मतलब अभिकारक में जो पदार्थ रहेगा, मतलब जो तत्व रहेगा उसका तुलना इधर करेंगे, ठीक है। तो अगर इधर ए में मैग्नीशियम ए में है तो इधर कहाँ है सी में, तो ए का तुलना किससे होगा सी से। अगर बी, देखिए बी, ठीक है ना, बी आप देखिए एक यौगिक है, क्या है यौगिक है, कंपाउंड है। अब मैं आपको क्या बोला कि अलग अलग करके लिखना है, तत्व को अलग अलग करके लिखना है। तो इसमें एक हाइड्रोजन है,
एक क्लोरीन है और यहाँ पास एक मैग्नीशियम। मतलब अभिकारक में टोटल कितने तत्व है? 3। कितने तत्व है? 3। एक मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन। तो ये वाला जो इधर भी है इधर भी वही रहेगा। तो इसका हमको क्या करना है? कंपेरिजन करना है। इधर जो है उसका इधर से, इधर का इधर। तो देखिए मैग्नीशियम किस में है? ए में है, तो इसको ए बोल दीजिए। अब मैग्नीशियम का कंपेयर उधर कीजिए, फिर मैग्नीशियम किस में है? सी में है। और कितना है? एक ही है, तो इसको सी लिख देना। जब संख्या एक रहेगा तो उसके आगे आपको एक लिखने का जरूरत नहीं है। अब उसको समीकरण आप लोग क्या मान लोगे? एक। समीकरण क्या मान लोगे? एक। अब यहाँ पास और कुछ दिख रहा है आपको? ए के घर में कुछ नहीं दिख रहा, तो बी के घर में जाइए। बी के घर में 2 लोग आ रहे हैं, 2 लोग हैं बी के घर में, एक हाइड्रोजन नाम का है और एक क्लोरीन नाम का है। तो पहले हम लोग पकड़ते हैं हाइड्रोजन को। किसको पकड़ते हैं? हाइड्रोजन को। यहाँ आप चाहें तो ऐसे लिख भी सकते हैं, ये एमजी का हम लोग तुलना किए। किसका तुलना किए? एमजी का। और यहाँ पास हम किसका करने जा रहे हैं? एच का। किसका करने जा रहे हैं? एच का। देखिए मैग्नीशियम किस में है? बी में है। कितना है? एक है, तो केवल हम लोग क्या लिखेंगे? बी। एक के अलावा कोई और संख्या रहेगा तो फिर हमको लिखना पड़ेगा, जैसे अभी आएगा। देखिए अगर मैं यहाँ पास हाइड्रोजन यहाँ पास किसमें है? बी में है, तो इधर किसमें है? डी में। किसमें है? डी में। लेकिन यहाँ पास हाइड्रोजन की संख्या कितना होगी? 2। तो इस जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 2D। क्या लिखेंगे? 2D। समझ गए? अब देखिए बी में एक और चीज है, एक और तत्व है, उसको क्या, कौन सा तत्व है? क्लोरीन। तो इसका क्लोरीन का संख्या कितना है? 1 है। तो यहाँ पास हम लोग क्या लिखेंगे? एक क्लोरीन के लिए हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पास भी संख्या एक ही है, तो यहाँ पास केवल क्या लिखेंगे? बी। और क्लोरीन फिर किधर है बाबू? तो देखिए आप सी में है। सी में कितना गो क्लोरीन है? तो 2 गो है, तो इसको हम लोग क्या लिखना पड़ेगा? 2C। क्या लिखना पड़ेगा? 2C। ठीक है। अभी पूरा तत्व हो गया मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन, यही तीनों तत्व था। ये तीनों तत्व का हम लोग निकाले। अब आप किसी एक को मतलब ए बी सी में किसी एक को आप क्या मान लो? एक मान लो। क्या मानो? एक। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसा मतलब ए बी या सी में से ऐसा चीज को आपको मानना है, ऐसा मानना है जिससे आपको क्या निकले कि परफेक्ट नंबर उसका मतलब मान निकल जाए। जैसे अगर मैं माना सी बराबर 1, तो समीकरण 1 से आप ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 से जब सी 1 है तो ए भी 1 हो जाएगा। जब मैं यहाँ पर सी का मान रखूंगा तो ए बराबर भी कितना आ जाएगा? 1। ठीक है। मेरे को ए और सी मिल गया, मतलब ए मिल गया, ए मिल गया। मेरे को खोजना क्या है? बी और डी। तो समीकरण में देखिए कहाँ पास बी और डी है, तो देखिए यहाँ पास से बी निकल जाएगा आसानी से। समीकरण 3 से, समीकरण 3 देखिए बी बराबर 2C है, तो सी हमारा 1 है, तो इसके जगह पे हम 1 रख देंगे तो 2 गुणा 1 मतलब बी का मान कितना आ जाएगा? 2। तो हमको ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, सी। अब क्या खोजना है? डी। तो डी कौन से समीकरण है भाई? देखिए यहाँ पे है। कहाँ पे है? यहाँ पे। ठीक है, यहाँ आप लोग को दिख रहा है। तो देखिए अब समीकरण लिख लेते हैं, बी बराबर 2D। तो हमको किसका मान पता है? बी का। किसका मान पता है? बी का। कितना मान है? 2। कितना मान है? 2। 2 बराबर 2D। अब ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो डी का हमारा मान कितना निकलेगा? 1। कितना निकलेगा? 1। अर्थात हमारा ए कितना लिखा बाबू? 1। बी कितना निकला? 2। सी कितना निकला? 1। और डी कितना निकला? 1। आई होप ये आप लोग को मेथड समझ में आ गया। लंबा है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। इसको आप जितना बार प्रैक्टिस करिएगा उतना आपका मतलब प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। समझ गए? तो जितना प्रैक्टिस करते जाइएगा उतना आपका इसमें क्लैरिटी होते जाएगा, उतना आपका तेज हाथ चलने लगेगा, आप लोगों को प्रैक्टिस मतलब रफ्तार आने लगेगा। तो देखिए अब हमको क्या निकल गया? ए बी सी डी। ए बी सी डी। तो सिंपल सा क्या करना है? ए के मोल में, किसमें बाबू? मोल में। किसमें? मोल में। वो संख्या रखना है। अगर यहाँ पास बाबू देखिए, यहाँ पास आप लोग ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ पास ए कितना आया है? 1 आया है, तो 1 रखने का हमको जरूरत नहीं है। 1 रखने का जरूरत नहीं है। बी कितना आया है? 2। यहाँ पास हमको 2 रखने का जरूरत है। सी कितना आया है? 1। 1 रखने का जरूरत नहीं है। डी कितना आया है? 2। डी कितना है? नहीं, डी कितना है? 1। तो 1 रखने का जरूरत नहीं है। अब गिनो, अब गिनोगे तो मैग्नीशियम की संख्या अभिकारक में कितनी हो गई? 1। और उत्पाद में भी कितनी है? 1, मतलब बराबर है। हाइड्रोजन की संख्या अभिकारक में कितनी है? 2। उत्पाद में भी कितनी हो गई? 2। ये भी बराबर है। और एक है क्लोरीन। क्लोरीन की संख्या अभिकारक में कितनी हो गई? 2। और उत्पाद में भी कितनी हो गई? सी के पास है तो कितनी हो गई? 2। तो ये बैलेंस है, मतलब बैलेंस कर लिया हम लोग, 1 2 2, मतलब जितना अभिकारक है उतना उत्पाद में भी है। तो अर्थात एक केमिकल बैलेंस क्या हो गया? बैलेंस हो गया। केमिकल इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। इस प्रकार से आप बनाने का कोशिश करोगे। आई होप आपको समझ में आया होगा।